फ्रेंड्स, हम सभी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं हमेशा खुश रहें, पर क्या ऐसा हो पाता है? इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि हमेशा खुश कैसे रहें। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिएगा, जिसमें आप लोग को मैं खुश रहने का राज जो छिपा है वो आप लोग को पता चल पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक महान साधु आए हुए थे। सभी लोग अपनी कठिनाइयों परेशानियों से लेकर उनके पास आते थे। वो सभी का उचित मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक दुखी सा दिखने वाला व्यक्ति उन साधु के आश्रम में उनके दर्शन हेतु आया। उसने उन साधु से एक प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सदैव खुश रहने का राज क्या है। साधु महाराज थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। साधु महाराज और वो व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। साधु ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कहा, इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वो ऋषि के साथ चलने लगा। थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा और साधु से बोला, महाराज, और कब तक इस पत्थर को लेकर चलना होगा? महाराज बोले, अभी चलते रहो। जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहन नहीं हुआ तो बोला, महाराज, अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। साधु ने कहा, ठीक है, अब इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी ही राहत महसूस हुई। तभी साधु ने कहा, यही है खुश रहने का राज। गुरुवर, मैं समझा नहीं, उस व्यक्ति ने कहा। साधु ने कहा, इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है, और अगर इसे 1 घंटे तक हाथ में रखे तो थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है, और अगर इसे और ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के भार को जितने ज़्यादा समय तक उठाते रहेंगे तो उतने ही ज़्यादा समय हम दुखी और निराश रहेंगे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे ज़िंदगी भर उठाए रखेंगे। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो इस दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। हमारे जीवन में दुख भी एक भार की तरह है। जब भी और जितना भी हम अपने बीते हुए दुखी करने वाली यादों को याद करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। दुख हमारे मन में, आत्मा के अंदर बैठे रहते हैं और हमें दुखी करते रहते हैं। इसलिए व्यर्थ की बातों को अपने मन से निकाल दो। चीज़ों के बारे में नकारात्मक सोचना बंद करो, नहीं तो ये नकारात्मक विचार आपके मन में आते रहेंगे और आप इस भार से दुखी होते रहेंगे। जब आप इस दुख और अपने अंदर से निकाल देंगे तो सदा लाइट रहेंगे, आनंद में रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को खुश रहना है तो अपनी तुलना कभी दूसरों से ना करें। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था और बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफ़ेद। ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए ये तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई, तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते का शरीर पर 2-2 रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सूर्य हरे रंग का था।
सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते का सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश हो गए। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा। इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वो चिड़ियाघर में पहुंच गया, तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोग के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगी हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया का सबसे खुश जीव होंगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपने मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया में सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन में की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियाँ और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। प्रसन्नता स्वास्थ्य देती है, जबकि दुख रोग देते हैं। मनुष्य अपने आनंद का निर्माता स्वयं है। प्रसन्न करने का उपाय है स्वयं प्रसन्न रहना। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के कम से कम शिकायतें हैं, वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा, अवश्य पसंद आई होगी। इस कहानी के माध्यम से मैं जो आपको बताया, ये आपको ज़रूर मोटिवेट किया होगा। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगर किसी भी प्रश्न एवं सुझाव का स्वागत है। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।